गुरुदेव ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया, धरो धीर हो यूं सतचारी, एक नहीं चार होंगे, बहुत सुंदर होंगे। तो इसकी पूर्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के पुत्रेष्ट यज्ञ कराया है। यज्ञ की अभी तीनों रानियों को खिलाई है, तीनों ने गर्भ धारण किया है। भगवान की अवतार से पूर्व तीनों ऋतुएं आती हैं, 12 महीने आए हैं, तो मधुमास नियुक्त किया है कि ये महीना अच्छा है, चैत्र का महीना, ज्यादा सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, बरसात नहीं, दोनों पक्ष आए, शुक्ल पक्ष नियुक्त किया है। प्रभु ने सोचा ये अवतार मेरा सूर्य कुल में हो रहा है, सूर्य की साक्षी में होगा, तो शुक्ल पक्ष भगवान ने चुना। सारी तिथियां आई, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा अमावस्या तक सब तिथियां जब आई, तो उनमें एक नौमी तिथि नहीं थी। सब तिथियों ने कहा आप हमारे अंदर अवतार लें। पड़वा कहती मैं बड़ी, लोग मेरे से गणना शुरू करते हैं तो शुरू में मेरा नाम आता है प्रतिपदा का, तो मेरे अंदर ही अवतार ले लो। दूज कहती है मैं भाई दूज हूँ, तृतीया कहती है मैं हरियाली तीज हूँ, चतुर्थी कहती है मैं गणेश चतुर्थी हूँ, पंचमी कहती है मैं ऋषि पंचमी हूँ, छठ कहती है मैं भैरव छठ हूँ, और सप्तमी कहती है मैं भानु सप्तमी हूँ, अष्टमी कहती है मैं कालाष्टमी हूँ, दसवीं कहती है मैं गंगा दशमी हूँ। तो भगवान ने पूछ लिया नौमी कहाँ है? बोले नौमी को हमने हमारी जाति से अलग कर दिया है। क्यों? बोले आप सुन रहे हो हम सबके अंदर कैसे कैसे उत्सव होए, नौमी के अंदर तो कोई उत्सव ही ना होवे, इसलिए भगवान ने नौमी को बुलाकर अपने हाथों से नौमी का पूजन किया और कहा मैं तेरे अंदर अवतार लूंगा और सभी लोग तुम्हें राम नौमी के नाम से पूजेंगे। तो नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त मध्याह्न दिन की 12 बजे मेरे प्रभु का अवतरण हुआ है। तो भगवान जब आए हैं तो माता के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं और कहते हैं देखो माँ आज तो बहुत भीड़ लगी है भक्तों की, सब मेरा दर्शन करेंगे, इसलिए आप द्वार खोल दीजिए। कैसे खोलूं द्वार? बोले मैं आपका पुत्र बन के आया हूं तो सब दर्शन करेंगे कि नहीं? बोले हमारे भारतवर्ष में जब कोई भी बेटा जन्म लेता है तो ऐसे 4 हाथ वाला नहीं आता, इतना बड़ा नहीं होता, इसलिए अब कैसे द्वार खोलूं, सब देखेंगे तो कहेंगे 4 हाथ वाला कैसे हुआ, तो फिर क्या करूं? बोले छोटे बन जाओ और 2 भुजा हटाए दो। तो 2 भुजाएं हटा दी, छोटे भी बन गए। बोले अब तो द्वार खोल दो। बोले हमारे यहाँ बेटा जन्म लेता है ना कोई किसी के यहाँ तो कपड़े पहन के नहीं आता, वो नग्न आता है, इसलिए नग्न हो जाओ। प्रभु ने सोचा कि जब बालक ही बन गए तो माँ के सामने नग्न होने में क्या जाता है, इसलिए नग्न हो गए और कहने लगे माँ अब तो द्वार खोल दो। बोले हमारे यहाँ जब बेटा जन्म लेता है तो वो रोता भी है, तो क्या मुझे रोना भी पड़ेगा? हाँ रोना तो पड़ेगा। तो माता की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान ने बाल रूप ले लिया और संसारी बालकों की भांति रोने लगे। और जो ही रोना शुरू किया तो मां ने द्वार खोल दिया और रोने की ध्वनि से संपूर्ण राजमहल में शिशु जन्म का समाचार फैल गया। आनंद की लहरें हिलोरे लेने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या वितिहारी हर्षित महतारी मुनि मने हारी अद्भुत रूप विचार अनुबन श्यामा निर्याय गोसन बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करा पर छोरे स्तुति तोरे विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना
उरे सुवासी ये उठे हासी रत दिल मत तेरा निराया जब जाना अब मुस्काना कभी से बहुत यकीन कर कई कथा सुहाई आंखें बुझाई ये प्रकार सुत प्रेम गए माता मुनि बोली मुनि बोली सजौदात रूपा से सोलीला अति प्रियशीला ये सुख पर में अजन सुजाना रोशन साना बालक सुरभूपा चरित्र जो गावई हरि पद पावई दिन मरई सब को यह चरित जो गावई हरि पद पावई तेन परई भवकूपा। वो भवकूप में संसार सागर में नहीं पड़ता, वो कहां पहुंचता है? हरि पद पावई, मेरे प्रभु के पद को धाम को वो प्राप्त करता है जो इस चरित्र का गुणगान करता है। क्योंकि वो नारायण अब यहां आया है ऊपर से नीचे उतर के, तो वहां से आया तो उसका पद तो खाली हो गया ना। अब वहां जाके कौन बैठेगा? यह चरित्र जो गावई वो वहां पहुंच जाएगा। वो जगत पिता है, इस चरित्र का गुणगान जो करते हैं वही मेरे प्रभु की आनंद दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। महाराज दशरथ जी को भी पुत्र जन्म का समाचार मिला है। अब पिता के प्रेम का उत्कर्ष देखें कि बधाइयां वहां उठने लगी, लुटने लगी, गाने लगे। तो गजरथ तुरंग हेम गो हीरा दीन भूप नाना विधि चीरा सर्वस दान दीन सब कहू जेहि पावा राखा नहीं तब। अब तो यहां तो बधाई देने वालों का तो तांता ही लग गया, लेकिन राजा ने मुंह मांगा पुरस्कार दिया है। लेकिन यहां तो लेने वाले भी तो ऐसे उदार हृदय हैं जो लूट के ले जा रहे हैं, वो घर तक भी नहीं पहुंच पा रहे, घर तक नहीं ले जा रहे, जो मार्ग में मिल रहे हैं रास्ते में उनको ही लुटाते जा रहे हैं। और बड़ी सुंदर वहां वाद्य बज रहे हैं, नौबत बज रही है बंधु। राम जन्म की खुशी में आप भी थोड़ा सा मेरे प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का आनंद लीजिए। राजा दशरथ जू के द्वार, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। 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 बाज रही 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 नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। बाज रही नौबत बाज रही। बाज रही नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। समाचार सुन सुन सखियाई। समाचार सुन सुन सखियाई। समाचार सुन सुन सखियाई। समाचार सुन सुन सखियाई। ऐसे ही नहीं आ गई, वो सब आपकी तरह सज धज के आई है। कैसे?
अरे किए सहज श्रृंगार नौबत बाज गई। ये सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। बाज रही नौबत बाज रही। बाज रही नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। बार बार निरखत सखी शिशु मुख बार बार निरखत सखी शिशु मुख। बार बार निरखत सखी शिशु मुख। बार बार निरखत सखी शिशु मुख। उमगत अति प्यार नौबत बाज रही। उमगत अति प्यार नौबत बाज रही। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। भगवान श्री राम के मुखार बिंद पर कितना तेज है, कितनी कांति है बंधुओं। अद्भुत कांति राम मुख ऊपर। 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 होत भवन उजियार नौबत बाज रही। होत भवन उजियार नौबत बाज रही। ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्रों के जन्म के समाचार सुनकर महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और महाराज दशरथ जी को बड़ी उत्सुकता है अपने पुत्रों के नामकरण संस्कार कराने की। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलवाते हैं और सुंदर उनका नामकरण संस्कार होता है। सुख की राशि मन वाणी ज्ञान से अतीत श्री राम माता पिता को बाल लीलाओं से आनंदित करते हैं, स्वयं आनंदित होते हैं। गुरुदेव चारों के नामकरण संस्कार किए हैं, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन गुरुदेव चले गए। कुछ समय बाद श्री राम को अपने गुरुदेव की याद आई। ये श्री राम की गुरु भक्ति है। अभी बाल हैं, भगवान की बाल लीला है, बाल हैं श्री राम, बालक हैं, अभी बोलते नहीं, तो ये कैसे कहें कि मुझे मेरे गुरुदेव की याद आ रही है। इसलिए उन्होंने रोना शुरू कर दिया। माता कौशल्या भी चिंतित हो गई, आज राम इतना क्यों रो रहा है। रेवे ही ना है, बहुत रोवे रोवे ही रोवे। सुमित्रा जी, कैकेयी जी ये सोचकर चिंतित हो रही है कि राम को रोता देख करके ये तीनों और रोना शुरू नहीं कर दे। इन तीनों ने भी कहीं ऐसे रोना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा।
अभी तो श्री राम ही रो रहे हैं, क्योंकि वो गुरु दर्शन करना चाहते हैं। अब वहां तो कौन लेके जावे, इसलिए रो रहे हैं श्री राम। इसीलिए तो कहा है थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर, दौड़े दौड़े आएंगे। 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 अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन कराएंगे। अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन कराएंगे। तुझे अपना बनाएंगे, ओ तुझे अपना बनाएंगे। दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे अपना बनाएंगे। दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर, दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर, दौड़े दौड़े आएंगे। राम रमैया वो है कृष्ण कन्हैया वो है। राम रमैया वो है, वो कृष्ण कन्हैया वही तेरा ईश्वर है कि दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर कि दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर, दौड़े दौड़े आएंगे। सत्कर्म राहों पर चलना सिखाते हैं, वही जगदीश है। प्रेम से पुकारो तेरे पापों को, तेरे पाप मिटाएंगे कि दौड़े दौड़े आएंगे। तेरे पाप मिटाएंगे कि दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर कि दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर, दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर, दौड़े दौड़े आएंगे। क्योंकि तो श्री राम की गुरु भक्ति है। श्री राम जी ने रोना शुरू किया गुरुदेव की याद करके कि मेरे गुरुदेव के मुझे दर्शन करना है। तो अब ऐसे कैसे गुरुदेव के दर्शन हो? माताएं सब चिंतित हैं, सब दासियां एकत्रित हो गई। दासी से कहा, दासी जाओ हमारे गुरुदेव के पास में और उनसे जाके कहो आज श्री राम बहुत रो रहे हैं। दासी ने गुरु वशिष्ठ जी को जाके प्रणाम किया और कहा आज राम बहुत रो रहे हैं, आपको राजमहलों में बुलाया है। गुरु वशिष्ठ जी ये सुनकर गदगद हो गए कि राम रो रहे हैं और राम को चुप करने के लिए मुझे बुलाया है। ओह, क्योंकि वशिष्ठ जी तो जानते हैं कि राम कौन है और उस नारायण को, उस राम को रोते हुए को मैं चुप कर सकता हूं? मेरी क्या सामर्थ्य है? लेकिन ये तो राम जी की गुरु भक्ति है। किस बहाने वो अपने गुरुदेव के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुदेव राजमहल में जब आए तो तीनों महारानियां अपना आंचल पसार करके गुरुदेव से मानो भीख मांग रही हैं श्री राम के जीवन के लिए कि आज हमारा राम इतना क्यों रो रहा है। गुरुवर कुछ कीजिए ना, देखिए ये राम आप ही का है।
और इस सूर्य कुल के रक्षक आप ही तो हैं, आप ही हैं। गुरुदेव ने जल मंगवाया, कुसा मंगवाई। महारानी कौशल्या श्री राम को गोद में लेके बैठी हैं। राम रो रहे हैं। अब गुरुदेव के मुखार बिंदु के दर्शन श्री राम, मेरे बाल श्री राम कर रहे हैं। गुरुदेव भी श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस कुसा को जल में भिगोकर उसको अभिमंत्रित करते और नरसिंह मंत्र को पढ़ते हुए श्री राम के ऊपर जल छिड़कते जा रहे हैं। थोड़ी देर में तो श्री राम किलकारी मार के हंसने लगे। माताओं ने कहा, गुरुदेव ये राम आप ही का है और सूर्य कुल की, रघुवंश की रक्षा का भार आप ही के ऊपर है। आशीर्वाद देकर गुरुदेव चले आए। तो ये श्री राम की गुरु भक्ति है। जब उनको मन में आई कि मुझे गुरुदेव के दर्शन करने हैं, तो ऐसे तो कौन दर्शन करावे गुरुदेव के, कैसे दर्शन होवे, तो उन्होंने ये रोना ही शुरू किया और रो करके ही गुरुदेव को बुलाया और गुरुदेव का दर्शन किया। अब भगवान श्री राम बड़े हुए और विश्वामित्र जी को भी जब ये ज्ञात हुआ कि असुरों की हत्या चारों से त्रसित ऋषियों की पीड़ा से जब वो द्रवित हो गए थे विश्वामित्र, तो मन में ये विचार आया कि भगवान असुरों का विनाश करने के लिए राम रूप में अवतरित हुए हैं और वही इन दुष्टों का विनाश कर सकते हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरेऊं हरन महिवारा, अवतर मुहरनी महिवारा, प्रभु अवतर मुहरनी महिवारा। अयोध्या महाराज दशरथ जी के दरबार में महामुनि विश्वामित्र जी उपस्थित हुए। हर्ष भय मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। हर्ष भी हुआ, भय भी व्याप्त हुआ। भय तो इसलिए व्याप्त हुआ कि इन्होंने महाराज हरिश्चंद्र की कैसी परीक्षा ली है, कितनी कठोर परीक्षा ली है, तो ये कैसे संत हैं। तो भय व्याप्त हुआ और हर्ष इसलिए हुआ कि ऐसे महान तपस्वी ऋषि आज मेरे महलों में पधारे हैं, तो मेरे महल पवित्र हो गए, मैं धन्य हो गया। इसलिए करबद्ध होकर अति नम्र वाणी में उनका स्वागत सत्कार किया। ऊंचे सिंहासन पर उनको विराजमान किया। कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सुकरतन लावो बारा। तो विश्वामित्र जी भी बिना हिचक के स्पष्ट बोल गए, अनुज समेत देहु रघुनाथा, जो निश्चर बद में होत सनाता। राम और लक्ष्मण को देने की बात दशरथ जी ने सुनी तो सुनते ही तो विचलित हो गए, ये क्या मांग लिया। लेकिन ये बहुत क्रोधी संत हैं, बहुत क्रोधी। राम लक्ष्मण के लिए जब मना किया तो उनको क्रोध बढ़ने लगा, क्योंकि दशरथ जी भी मानो मोह पाश में आबद्ध हो गए। जिनका समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण था वो भी मोह के वशीभूत हो गए। तो उन क्रूर राक्षसों को आप जैसे तपोनिष्ठ ऋषि नहीं मार सके, तो ये कोमलांग राम कैसे मार सकेंगे। मेरे पास बहुत बड़ी विशाल सेना है गुरुदेव, मैं आपके साथ अपनी सेना लेके चलता हूं। आज दशरथ जी मोह आवरण से आच्छादित हो गए। जिनका प्रण था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब वो अपने विश्वास से डिग गए हैं, वचन से पश्चातापद होने लगे। कुछ क्षण पूर्व भी कहा था, कहें सो करऊं न लाभूं बारा।
क्या सेवा करूं? और अभी ये कह रहे हैं कि राम देत नहीं बना तो गुसाई। क्रोधित होने लगे महामुनि, और वो समझ भी गए कि पुत्र मोह राम जी को हमारे साथ भेजने में बाधक बन रहा है। लेकिन मैं जानता हूं श्री राम का इसमें कोई अनिष्ट नहीं होगा, इसलिए क्या कहते हैं विश्वामित्र जी, अहम विद्मि महात्मनम रामम सत्य पराक्रमम वसिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपसी स्थिता। आप नहीं जानते राम के सत्य पराक्रम को, महात्मा वशिष्ठ आदि संत ही इनकी शक्ति को पहचानते हैं। इनके द्वारा तो राक्षसों का संहार हुआ ही समझिए। हाँ? दशरथ जी को तो मूर्छा आने लगी, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी अब समझा रहे हैं दशरथ जी को, कह रहे हैं कि राम परात्पर ब्रह्म है और राक्षस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो विश्वामित्र जी इन्हें लेने आए हैं ये तो अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, प्रणेता हैं, और वो तो संत हित के लिए, जगत कल्याण के लिए, आपका सुयश बढ़ाने के लिए आपसे श्री राम जी को मांग रहे हैं। एक आनंद की बात और बतलाई कि इनके साथ आप 2 को भेजोगे तो वापस ये 4 लेके आएंगे, 1 को भेजोगे तो 2 आएंगे, 2 भेजोगे तो 4 आएंगे, 4 भेज दिए तो 8 आएंगे। इसलिए मना मत करो। आप ये मत सोचो कि इनको ले जा रहे हैं तो क्या होगा, नहीं, संत को कोई चीज दोगे तो वो आपको डबल करके देगा, इसलिए मना मत करो। वो कैसे? बोले श्री राम का विवाह भी इन्हीं के द्वारा कराया जाएगा, वो भी तो योग बन गया, इसलिए भेज दीजिए। तो गुरुदेव की आज्ञा और ब्रह्म का ज्ञान और राम के विवाह की लालसा ने दशरथ जी का पुत्र मोह भंग कर दिया। सौंपी भू परिशई सुत बहु विधि दे, आशीर्वाद देके राम लक्ष्मण को अपने पुत्रों को सौंप दिए महामुनि विश्वामित्र जी के लिए। और महामुनि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के जब चले तो उनको बलाति बला नाम की विद्या सिखा रहे हैं, क्योंकि राजकुमार हैं, पता नहीं थोड़ी दूर चलने पर मुझसे भोजन मांग लेंगे, पता नहीं कहां कहां भोजन मांगेंगे, क्या क्या मांगेंगे। तो मैं तो संत हूं, बाबा हूं, कहां से लाके दूंगा रास्ते में, इसलिए उनको बलाति बला नाम की विद्या सिखा दी ताकि भूख प्यास ही नहीं लगे। और फिर कहने लगे कि यहां से 2 मार्ग हैं, एक 3 दिन का, एक 6 महीने का। तो 3 दिन वाले मार्ग से जब वो चलने लगे तो ताड़क बन आया, और राक्षसी ताड़का गुफा से जब निकली तो मुंह से अग्नि वर्षा आती है। बड़ी बड़ी शिला उठा करके विश्वामित्र जी की ओर जब फेंकने लगी तो विश्वामित्र जी भी कांपने लगे, राम जी की ओर खिसकने लगे, कहने लगे राम देखो वो है राक्षसी ताड़का, मारो। राम जी कहने लगे ठहरो गुरुदेव, मेरी लीला का श्री गणेश इसी से क्यों करवा रहे हो?